नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कृषि कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक, साथ ही कमेटी बनाई गई है। इससे पहले सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कड़ी फटकार लगाई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि लगातार 50 दिन के आसपास का समय हो चुका है और जो किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार भी लगातार ये कोशिशें कर रही थी कि बात बन पाए, लेकिन लगातार संवाद भी जो है वो कायम होते होते रह गया। लेकिन अब बड़ी खबर ये, मोदी सरकार को बड़ा झटका, कृषि कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक। देखिए, बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से अगर हम 3-4 दिन पहले देखें, जिस तरह से संकेत मिल रहे थे और किसान आंदोलन लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा था, 50 दिन से ज्यादा किसान आंदोलन को लेकर हो गए थे। कई दौर की बातचीत केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई, लेकिन हर दौर की जो वार्ता थी वो बेनतीजा निकली और फिर कहीं न कहीं आके जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और केंद्र सरकार से कहा था कि लगातार ये कहा जाता रहा है कि बातचीत हो रही है, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा निकलती है। ऐसे में क्यों ना अब संज्ञान लिया जाए, और कोर्ट ने कल ही इसके संकेत दे दिए थे और आज अब इस पूरे मामले को लेकर जो 3 कृषि कानून है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तक दिए थे कि क्या क्यों ना इस पर रोक लगा दी जाए, और ठीक है वैसा ही हुआ है। और केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है और अब इस मामले को लेकर जो लगातार सुनवाई कोर्ट में होगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि किसान संगठन इस बात को लेकर लगातार अड़े हुए थे और उस पर कोर्ट का ये फैसला काफी अहम फैसला माना जा सकता है। और क्योंकि दोनों ही, चाहे हम बात कर ले किसान संगठनों की या फिर हम बात करें केंद्र सरकार की, दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम थे और कोई भी थोड़ा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और यही कारण था कि जो भी बैठक होती थी, जो भी बातचीत होती थी, वो उसमें विफलता हाथ लगती थी। और अब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो 3 कृषि कानून है उन पर रोक लगा दी है। बिल्कुल राजेश जी, अगर बात की जाए, लगातार कोशिश सरकार के द्वारा की जाती रही है कि संवाद की स्थिति निर्मित हो, लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आपने इस मामले में सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया, या कुल मिलाकर जो एक लंबा इंतजार किसानों को करना पड़ा, काफी दिक्कतें, क्योंकि दिल्ली के आसपास जिस प्रकार से किसानों का जमावड़ा है, लगातार अन्नदाता परेशान हो रहे हैं, सर्दी का मौसम है और जो स्थिति बननी चाहिए, क्योंकि जो कानून बनाए गए थे किसानों के हित के लिए, कहीं ना कहीं उन्हीं कानूनों को सरकार तरीके से समझा नहीं पाई। यही वजह है कि अब कमेटी का जो गठन किया गया है वो संवाद करेगी किसानों से। क्या लगता है कितना और ये समय लग सकता है और किस प्रकार से हल निकल पाएगा? देखिए, इसमें तो लगातार किसानों को, किसान संगठनों को समझाने की कोशिश की जा रही थी और जब बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई, तो उसमें बाकायदा सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन भी दिया गया। लेकिन जो किसान संगठन थे, जो किसान थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। एक बार फिर अब जब सुप्रीम कोर्ट के पाले में पूरी गेंद है केंद्र सरकार से निकलकर, तो इसके लिए फिर एक कमेटी का गठन किया गया। गठन कमेटी के जरिए फिर नए सिरे से इस कानून को लेकर पड़ताल होगी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी ये भी की थी कि जब ये कृषि कानून बना रही थी सरकार, तो उस समय कौन कौन से लोग इसमें थे, कौन से विशेषज्ञ थे, कौन से किसान से जुड़े लोग थे और जब ये कानून बनाया गया, तो तमाम सारी चीजें थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी और उसी के बाद इस पर रोक लगाई गई है। अब क्योंकि सारा कोर्ट के अधीन सारी चीजें हैं, अब इसकी पूरी हियरिंग होगी और जो इसके पक्ष हैं वो सुने जाएंगे और फिर इस पर आगे डिसीजन होगा कि क्या कानून अमल में रहेंगे या फिर क्या कुछ सुधार होगा इन कानूनों में, या फिर जो विशेषज्ञ टीम बनेगी वो क्या कुछ सुझाव देते हैं, और या फिर उसके किसान संगठनों के किसान लोग जब इसमें नुमाइंदे
होंगे इस कानून को, तो इसका अच्छा बुरा क्या इम्पैक्ट है किसानों को लेकर, इन तमाम सारी चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में एक तरफ कृषि कानूनों का विरोध भी था और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजनीति और सियासत भी काफी हावी रही है। और मुझे लगता है कि अब सारी चीजें जब अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी हियरिंग होगी, जब इसकी सुनवाई होगी और जब इसका कौन जो पक्ष इसके हैं कि कौन किसानों के हित में है कौन नहीं है, इस पर बाकायदा एक कानून सम्मत तरीके से, विधि सम्मत तरीके से इस पर चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि अब जो राजनीति सियासत है वो काफी इससे अब दूर हो चुकी है। अब क्योंकि सारा कोर्ट के अधीन सारी चीजें होंगी, तो मुझे लगता है कि इस पर जो डिसीजन होंगे निश्चित तौर पर जो एक्चुअल जो पोजीशन होगी उस पर मुझे लगता है कि अब बातचीत होगी। और ये कह सकते हैं कि ये बड़ा डिसीजन दोनों के लिए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार जिस तरह से इन कृषि कानूनों को लेकर लगातार पैरवी कर रही थी, जिस तरह से बता रहे थे किसान संगठन विरोध कर रहे थे, अब रोक के बाद इस पर कानून सम्मत इसमें जो चीजें होंगी। बिल्कुल, तो कानूनों के अमल पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है और एक बड़ा झटका सरकार को, क्योंकि लगातार जो कोशिश है सरकार की तरफ से की जा रही थी। हमारे साथ न्यूज रूम से अविनाश ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, जिस प्रकार से खबर आ रही है 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि सरकार की तमाम कोशिशें जो है वो नाकामयाब साबित रही। यही वजह है कि अब 4 सदस्यीय कमेटी और साथ ही कोर्ट का हस्तक्षेप। तो कहना ठीक नहीं होगा कि सरकार की कोशिशें नाकाम रही या सरकार की कोशिशें असफल रही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा। सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि बातचीत हो, किसान आकर बात करें। हमेशा सरकार ने यही कहा कि दरवाजे हमेशा से खुले हैं हमारे बातचीत के और किसान आके बात करें, और 8 दौर की चर्चा भी हुई किसानों की। लेकिन जो किसान जिस तरह से तीनों कानून रद्द करने से कम किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं थे, लिहाजा ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है, इसके लिए वही तय करेगी और वही जो है रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को, और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो अंतरिम रोक भी अब तीनों ही कानूनों पर लगा दी गई है, कृषि कानूनों पर। लेकिन देखना ये होगा कि इसके बाद क्या। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है या कोई भी आदेश देता है तो अब वो सरकार को भी मान्य होगा और किसानों को भी मान्य होगा। लेकिन जो पिछले 47-48 दिन से ये गतिरोध किसानों और सरकार के बीच में बना हुआ था, कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो ये अंतरिम रोक लगने के बाद अब किसान संगठन क्या कुछ अब फैसला लेते हैं, आंदोलन वापस लेते हैं, घर वापसी करते हैं, या इसके बाद जब कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद क्या कुछ इसका स्वरूप बनता है आंदोलन का, अब ये देखने वाली बात होगी सुनीता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अविनाश जी अगर बात की जाए, जो तमाम किसान नेता हैं उनका जो नया नारा आया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और अब इस पर जो अंतरिम रोक लगा दी गई है तो कहीं ना कहीं घर वापसी के रास्ते जो है वो साफ होते नजर आए, ये कहा जा सकता है। क्योंकि सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपने इस कानून को जब लागू किया तो सही तरीके से हैंडल क्यों नहीं किया। तो 3 कानून आप लेकर आए, भले ही किसानों के हित में रहे, लेकिन आखिर क्यों नहीं समझा पाए। यही बात है और यही किसान भी शुरू से कह रहे हैं, विपक्षी दल भी यही बात कह रहे हैं कि जिस वक्त ये सदन में बिल लेके आया गया था उस वक्त जो है चुपचाप ये कानून जो है पास करा लिए गए, चर्चा की ये बुलाया नहीं गया। सबसे चर्चा करके कानून बनाए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। ये बातें भी सामने आ रही हैं और विपक्ष भी लगातार इस बात को उठाता रहा है। लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है, अब सुप्रीम कोर्ट यदि कोई आदेश देता है तो वो सभी को सर्वमान्य होगा, चाहे फिर वो सरकार हो चाहे किसान हो। लिहाजा अब गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब सरकार भी यहाँ एक हिसाब से अब कुछ कर नहीं सकती है। अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वही जो है अंतिम माना जाएगा, या उस पर ही अमल दोनों को ही करना पड़ेगा। फिलहाल अब किसानों के पास भी अब कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है और सरकार भी साफ कह सकती है कि भाई हमने तो बातचीत के लिए बुलाया था, आप तैयार नहीं हुए, हम संशोधन के लिए तैयार थे, आप तैयार नहीं हुए, आप सीधे जो है तीनों ही कानूनों को रद्द करने की बात पर अड़े रहे। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से, लेकिन एक बात और भी देखने में आती है कि जिस तरह से फटकार लगाई है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद से ये कमेटी जिस तरह की रिपोर्ट देती है और क्या फैसला आता है वो जो है देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से 8 दौर की यह चर्चा, और इस चर्चा में कोई निष्कर्ष हालांकि निकल कर नहीं आया। कोशिशें तमाम सरकार की तरफ से की गई, लेकिन जिस तरीके से बेनतीजा रहा तमाम मुद्दा और लगातार सरकार
और किसानों के बीच एक राजनीति भी, क्योंकि तमाम जो संगठन रहे या तमाम जो दल रहे, विपक्षी राजनीति भी देखने को मिली, उस बीच सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप कहीं ना कहीं अब इस मामले को सुलझाता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, हमारे साथ राजेश जी आप भी जुड़े, बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जो 3 कृषि कानून आए उनको लेकर सरकार को फटकार लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और साफ तौर पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब कानूनों के अमल पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। तो अगले आदेश तक कानून के अमल पर रोक लगा दी गई है और इस बीच सरकार को भी फटकार लगाई गई कि आखिर क्यों नहीं एक सही तरीके से इस पूरे मसले को हैंडल किया गया। यही वजह है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है और अब फिलहाल आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगाई गई है। तो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, तीनों ही कानून को लेकर अंतरिम रोक लगा दी गई है, साथ ही 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अब एक बार फिर संवाद की स्थिति समिति के द्वारा की जाएगी, किसान नेताओं से बातचीत होगी, क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा ये सबसे बड़ी बात। लेकिन इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई हो और एक बड़ा झटका भी यहां पर सरकार को, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही थी किस तरीके से कृषकों को, किसानों को मनाया जाए, उनको ये समझाया जाए कि जो कानून लेकर आई है सरकार वो कहीं ना कहीं उनके हित में है, लेकिन किसी भी तरीके से वो समझाइश नहीं दे पाई, समझा नहीं पाई। और इस बीच आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अपने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। यही वजह है कि आंदोलन लगातार सुर्खियों में बना रहा, एक लंबा इंतजार। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार सलाहकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश शर्मा जी, जिस प्रकार से जो खबर आ रही है, अब फटकार लगाते हुए मोदी सरकार को यह साफ तौर पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतरिम रोक लगाई जाती है कृषि कानूनों पर, तो कहीं ना कहीं अब जो कमेटी गठित की गई है, क्या लगता है कितना वो साबित कर पाएंगे, किस कानून को लेकर क्या स्पष्ट हो पाएगा, किस तरीके का संवाद हो पाएगा? ये अपने आप में ये पहला उदाहरण है कि सरकार संसद किसी कानून को बनाती है या राष्ट्रपति का अध्यादेश से कोई कानून बनता है, उस पर रोक लगाए। ये अपने आप में पहला उदाहरण है और अब इसको देखना ये है कि अब आगे चल करके क्या है। और अगर उन्होंने लगाई है तो कुछ कंडीशन भी उन्होंने डाली होगी और बहुत संभव है कि उन्होंने कमेटी के विचार होने तक, क्योंकि भारत सरकार कमेटी बनाने पर तैयार थी, तो बहुत संभव है कि इस कारण क्योंकि कमेटी बनने के लिए तैयार है और
जब तक कमेटी फैसला ना दे दे तब तक कानूनों पर रोक लगाए, कुछ न कुछ इसमें बात और डिटेल होगा तभी कही जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के इस फैसले से कहीं ना कहीं ये जो गतिरोध बना हुआ था, तनाव बना हुआ था, उसके दूर होने का रास्ता तो इससे साफ हो गया। और मैं समझता हूँ अब जो है धरना जल्दी खत्म होगा तो समाज और देश अपने काम में लगेगा। जी, लेकिन रमेश शर्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल ये है, जिस प्रकार से अगर हम बात करें, किसान संगठन तमाम नेता जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो कानून है उनको वापस ही लेना होगा। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा किसानों की घर वापसी नहीं होगी, वो तैनात रहेंगे दिल्ली में। लेकिन अब कमेटी बना दी गई है तो क्या तमाम जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में, या किसानों की जो एक लगातार एक जिद नजर आ रही है कि कानून को वापस ही लेना है या संशोधन, तो ये बड़ी चुनौती हो जाएगी कमेटी के लिए भी। निश्चित रूप से ये बात सही है, क्योंकि किसान संगठन वाकई ये जिद पर है कि जो वापस ले। हालांकि सरकार संशोधन पर तैयार थी और उन्होंने जो 2-3 बड़ी बड़ी बातें थी उसको मान भी लिया था, फिर भी लेकिन क्योंकि जिद आ गई थी, उसका कारण ये है कि किसानों के नाम पर या किसानों के बीच में कुछ लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक जैसा कर लिया और वो सरकार को झुकाने पर आमादा थे। तो ऐसी स्थिति में अब कमेटी बनी है, अब ऐसी स्थिति में वो लोग क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि अब इसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो गई। तो कोर्ट इन्वॉल्व हो गई तो कोर्ट ये अनुमति नहीं देगी कि कमेटी जब तक फैसला ले तब तक आप धरना दें। तो उसमें अब इसका डिटेल आने दीजिए। अगर उन्होंने सरकार से कानूनों पर फिलहाल स्टे लगाया है तो मैं समझता हूँ कोर्ट ने फिर इनका भी धरना खत्म करने की बात कही होगी। और ये मैं नहीं समझता कि कोर्ट ने, क्योंकि अब डिटेल आने के बाद ही कुछ न कुछ पता चलेगा। लेकिन अब इससे कहीं ना कहीं रास्ता तो साफ है। अगर कोर्ट ने इनसे धरना खत्म करने की बात कही है और उसके बाद भी अगर जिद पर अड़े रहे तो फिर फोर्स से ताकत के साथ फिर धरने को हटा दिया जाएगा। आपको अगर ध्यान हो, 2 बार 1967 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और गौ रक्षा को लेकर के करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जो आंदोलन था, जब किसी प्रकार वो नहीं माने तो फिर पुलिस ने गोली चला दी थी। ठीक इसी प्रकार अन्ना हजारे के आंदोलन को भी फिर पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ दिया था। तो मैं समझता हूँ कोर्ट ने कहा होगा और ये लोग नहीं मानेंगे, फिर पुलिस फोर्स इसमें काम करेगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पर रमेश शर्मा जी, प्रथम दृष्टया जो